हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो ये क्लास 9th का बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं आपको पते की बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस जनरल कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। दोनों के एतबार से यानी क्लास 9th और जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट और हमें यह समझना है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो इसका सॉल्यूशन आपके मन में कैसा रिएक्शन होगा कि इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कैसे करूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर देखेंगे इसके बाद इसका सॉल्यूशन। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1536 मीटर क्यूब. Its length is 16 meter and its breadth and height are in the ratio 3:2. Find the breadth and height of the cuboid. तो मैं आपको पते की बात बता दूं, याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब साइड्स का रेशियो देता है तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं। वैसे यहां पर देख सकते हो किसका रेशियो है 3:2, ये आपका ब्रेथ और हाइट का रेशियो है। तो हम यहां पे क्या मानेंगे, लेट द breadth and height of a cuboid are 3x and 2x मीटर। बातें समझ में आई। यहां पर रेशियो था 3:2 ब्रेथ और हाइट का रेशियो, तो हमने मान लिया क्या 3x 2x। क्लियर है। साथ ही हमें जो दे रहा है 1536 मीटर क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। तो इसको भी लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 1536 मीटर क्यूब। और मैं आपको बता दूं, देखिए यही समझना है कि क्वेश्चन दे रहा है तो आप क्या करोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज देगा, वॉल्यूम अगर देता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर कर्व सरफेस दे रहा है तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर टोटल सरफेस दे रहा है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चाहे वो कोई भी शेप का फिगर हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, व्हाटएवर, जो भी क्वेश्चन में जो सॉलिड फिगर देगा और जिसका कुछ जो देगा वो फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। साथ ही एक और बात हमें दे रहा है, लेंथ इज 16 मीटर। लेंथ कितना दे रहा है 60 मीटर। यहां पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना है 16 मीटर। मैं आपको बता दूं यहां पर वॉल्यूम दे रहा है, तो अभी मैंने कहा क्या बोला कि जो चीज देगा वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या दे रहा है यहां पे मेरे को, वॉल्यूम दे रहा है ना, तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बचपन में याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता LBH। याद करिए, ये नहीं पढ़ा था, L इंटू बी इंटू एच। और यहां पे हमें वॉल्यूम क्या है 1536 इक्वल लेंथ, तो लेंथ हमारा यहां 16 है। ब्रेथ क्या है देख सकते हैं यहां पे 3x इंटू हाइट क्या है 2x। क्लियर बात है। अब जरा गौर फरमाइएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1536 इक्वल 16 इंटू 3 2 6 x स्क्वायर। देखिए जरा यहां पे क्लियर है बातें। 1536 इक्वल 16 इंटू 3 2 6 x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 16 और 6 मल्टीप्लाई में है, जब लेफ्ट के साइड में आएगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहां पर नीचे दिख रहा है, चलिए तो यहां लिखेंगे क्या 1536 बाई 16 इंटू 6 दैट इक्वल एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब यहां पे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो जरा गौर माना, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 30, 6 5 30 और 6 6 36, 16 से काटोगे 16 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल आया मेरे को क्या 16। तो देयरफॉर एक्स इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट, यानी एक्स का वैल्यू आया हमें क्या 4। एक्स का वैल्यू आया 4। दूसरी बात, अब जरा गौर फरमाइएगा, x का वैल्यू मेरे को 4 आ गया। फाइंड क्या करना है, ब्रेथ एंड हाइट। तो ब्रेथ हमने यहां पे क्या माना है, ब्रेथ हमने यहां पे माना 3x, तो 3 इंटू 4, तो 4 3 12 मीटर।
फिर हमने हाइट क्या माना है 2x, तो 2 × 4 दैट इक्वल क्या हो गया 8 मीटर। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपके सामने सॉल्यूशन होता है। देखिए बहुत ही छोटा वीडियो हो गया, उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। एक ऐसा ही क्वेश्चन छोटा सा हम देख लेते हैं, चलिए मूव करते हैं फिर। तो आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन सेकंड हाजिर है और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। 3 cubes of metal with edges 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively are melted to form a single cube. Find the lateral surface area of the new cube. मैं आपको पते की बात बता दूं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी एक सॉलिड फिगर को मेल्ट करके कोई दूसरे शेप का या सेम शेप का अगर आपको कोई फिगर बनाना है तो वहां पर हो सकता है शेप अलग हो, लेकिन उसमें एक चीज जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वही होगा जितना था पहले उतना ही बाद में होगा। शेप अलग हो सकता है, तो याद रखिएगा वो चीज है आपका वॉल्यूम। अगर मान लो कि 1 kg कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको मेल्ट करके रॉड बनाया जाए या सीट बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, तो 1 kg का ही तो होगा। ये 1 kg क्या है, एक तरह से मास है, मतलब एक वॉल्यूम है। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी फिगर हो, एक को मेल्ट करके कोई दूसरा चीज बनाया जा रहा है तो उसमें हमेशा याद रखिएगा क्या उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। और बाद बाकी सारा चीज डिफरेंस हो सकता है, होगा, लेकिन वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। 1 kg का है तो 2 kg वो नहीं बन जाएगा, 1 kg ही बनेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा ही हमारे सामने है। 3 क्यूब है जिसका डायमेंशन दे रहा है 3, 4, 5 और बताया जा रहा है कि तीनों को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। 3 को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। तो आपको पता लगाना है कि वो जो रिजल्टिंग क्यूब जो बन रहा है उसका क्या लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें मालूम करना है। देखिए फिगर में कुछ बना रहा हूं, गौर फरमाइएगा। एक 3 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, 3 सब 3 होगा, क्लियर है। एक कितना का रहा है 4 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा इससे बड़ा बना देते हैं। इसको मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए थोड़ा सा मान लेना क्या 4 सेंटीमीटर, और एक तीसरा जो है वो 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर बना देता हूं। ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब जरा गौर फरमा सकते हो कि इस तीनों को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा, ये तीनों मिलाकर जो बनाया जाएगा एक रिजल्टिंग क्यूब ही बनेगा। मतलब कुछ जरा इससे ज्यादा बड़ा होगा, इससे जो बनेगा वो ओरिजिनल वाले 3 से क्या होगा ज्यादा बनेगा। मतलब यह कि गौर फरमाइएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये जो क्यूब बनेगा, ये क्यूब कैसा बनेगा, मतलब इसका वॉल्यूम तीनों का वॉल्यूम मिलाकर ये इस क्यूब का वॉल्यूम होगा। ये आपका रिजल्टिंग क्यूब होगा, रिजल्टिंग क्यूब। बातें समझ में आ रही है। इसका वॉल्यूम, क्योंकि तीनों को मेल्ट करके बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है तीनों का जो वॉल्यूम मिलाकर होगा वो इसका वॉल्यूम होगा। तो पता करना है क्या कि नया जो क्यूब बन रहा है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4L² या 4A²। तो इसका तो साइड नहीं मालूम है ना, तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि इसका साइड मान लो L, तो ये L है तो ये भी L, सब L होगा। मतलब कहने का सेंस क्या है, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा L³ तो 3 का क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम निकालोगे 4 का क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम निकालोगे 5 का क्यूब, और ये तीनों का वॉल्यूम जो होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब क्या L³। बातें समझ में आई। L³ प्लस L³ प्लस L³ डेट इक्वल L³। मतलब इसका हम साइड मान लिए L, तो वॉल्यूम क्या होगा L³। सॉल्व करेंगे तो 27 प्लस 64 प्लस 125 डेट इक्वल L³। ऐड करोगे 5 और 9 7 16 6 से 1 12 13 6 19 2 21 216 इक्वल L³। क्लियर बात है। तो L इक्वल आप क्या लिखोगे 3/√2
216, यानी कि 216 का जब आप क्यूब रूट फाइंड करोगे तो आएगा क्या 6 सेंटीमीटर। मतलब यह कि ये साइड हमें मालूम हो गया 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो सिंपल सी बात लिखें क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब क्या होता है 4L स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू कितना 6 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 36 और 36 4 जा क्या होता है 144 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर है या, तो यहाँ पे आ जाएगा cm स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए। मैं आपको फिर से बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जनरल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो और व्हाटएवर कोई भी जनरल कंपटीशन हो, सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो दोनों के लिए लाभकारी है। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई तो प्लीज वंस अगेन वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।